लेकिन पाकिस्तान के भिखारियों ने जो बैरियर्स ब्रेक किए हैं, दुनिया की तारीख में शायद ही किसी कंट्री के भिखारियों ने ये बैरियर्स ब्रेक किए हों। और ख़बर ये है कि सऊदी अरेबिया और इराक़ के एम्बेसडर्स ने पाकिस्तान की अथॉरिटीज़ से ये कंप्लेन की है कि पाकिस्तान से भिखारियों के जहाज़ भर भर के उनके मुल्कों में जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर उनकी गिरफ़्तारियाँ होती हैं। सबसे ज़्यादा जो भिखारी गिरफ़्तार होते हैं, सबसे ज़्यादा जो लोग गिरफ़्तार होते हैं उसमें पाकिस्तान के भिखारी हैं और उनकी जेलों में सहूलियात कम पड़ गई हैं। जब ये ख़बर मुझे पढ़ने को मिली तो मुझे तो यकीन ही नहीं आया। यकीन करें मुझे यकीन नहीं आया। दिस इज़ अनबिलीवेबल। मैंने कहा ये हाल भी होना था, ये वक्त भी हम पर आना था कि हमें ये ख़बर अब पूरी दुनिया में इंटरनेशनल मीडिया और नेशनल मीडिया पर ये पब्लिश हो रही है ख़बर और टेलीकास्ट की जा रही है, नशर हो रही है। ये हमें सुनने को मिलना था। हमें अब पूरी दुनिया से ये ताने भी सुनने को मिल रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि जहाँ से भिखारी, अच्छा ये आप अगर भिखारी समझ रहे हैं कि जो कशकोल लेके IMF के सामने मारे मारे फिरते हैं, नहीं, ये वो सड़कों पर कशकोल लेके मारे मारे फिरने वाले वो भिखारी हैं कि जो अब जहाज़ों में भर भर के पाकिस्तान से बाहर जा रहे हैं। हमने अभी तक हमें ये पता चला था कि लोग फ़रार हो रहे हैं या लोग भाग रहे हैं पाकिस्तान से ज़िंदा भाग वाली जो मिसाल, मतलब वैसी कही जाती है ना, ये जुमला ज़ुबान ज़दे आमी हो गया है ना। तो वो भिखारी सबसे नंबर 1 पे चले गए हैं। उन्होंने सारी जो लिमिट्स हैं वो क्रॉस कर दी हैं, सारे बैरियर्स ब्रेक कर दिए हैं और ये इशू उठाया गया है सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, जिसमें ये बहस की गई है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ में अब जहाज़ों के जहाज़ भर के भिखारियों के यहाँ से जा रहे हैं, भिखारी पाकिस्तान से भाग रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी मुल्क की ये हालत हो जाए कि वहाँ के भिखारी भी भागें, भाई निकलो यहाँ से, भागो, भिखारी पाकिस्तान से ज़िंदा भाग। ये सिचुएशन है इस मुल्क की इस वक्त। और फिर जब हम बात करते हैं तो देखें बहुत ज़्यादा एतराज़ात होते हैं कि ये जो है क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, वैसा क्या हो गया। खैर छोड़ें, हम क्या बात करेंगे। अब तो भिखारियों ने खुद ही बातें आपको, सारी जो दास्तान है वो आपको सुनाई देती हैं। अगर आपको ऐसा भी तो हो सकता है कि ये एक स्ट्रेटजी हो। देखिए इकॉनमी जब काम ना करे तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको कई नए नए फार्मूलाज जो हैं वो ट्राई करना पड़ते हैं। हो सकता है कि कहा गया हो कि ऐसा करो कि अब कैसे अपना पूरा करें, तो भिखारियों को कहो इनको बाहर भिजवाओ, भिखारियों चलो निकलो यहाँ से और पूरी कंट्रीज़ में जो है वो फैल जाओ जाके दुनिया में, वहाँ पे भीख मांग मांग के लाओ और ताकि थोड़े जो है वो पैसे बने। या तो ये स्ट्रेटजी हो सकती है, क्योंकि मुझे यकीन नहीं आ रहा, यकीन करें आप कि मुझे यकीन नहीं आ रहा कि ये ख़बर है और ये ख़बर वाकई ये हो रहा है कि मुल्क के खुदादाद के भिखारी मुल्क छोड़ के भाग रहे हैं। या तो वो भाग रहे हैं या फिर ये स्ट्रेटजी हो सकती है कि ख़जाने में, क्योंकि ख़जाना खाली है, जो कि हमेशा ही खाली रहता है, 75 साल से खाली ख़जाने को भरने के लिए भिखारियों की मदद तो नहीं ली गई। और दिलचस्प बात यह है कि जितने भी पूरी दुनिया में जेब कुतरे, भिखारी, गदागर और फ्रॉडिये और उसके बाद जो धोखाधड़ी करने वाले जितने भी ऐसे लोग पकड़े जा रहे हैं, वो कहा यह जा रहा है कि ये सब के सब पाकिस्तानी हैं। और जो हम बात करते हैं कि हुनरमंद अफराद, अभी हम बात कर रहे थे ना, ये खुशियाँ मनाई जा रही थी, ओहो कनाडा और इंडिया की लड़ाई हो गई, अब तो वहाँ पर पाकिस्तानी जो हैं वो जहाज़ भर भर के जाएंगे काम करने के लिए। सर वो जहाज़ भर भर के जो जा रहे हैं वो भिखारियों के जा रहे हैं। जैसा कि बताया गया, नौशीन यूसुफ की जो रिपोर्ट आपने देखी जियो न्यूज़ पर, उसमें क्या बताया उन्होंने कि वहाँ पर जितने हुनरमंद अफराद हैं वो इंडियंस हैं, वो बांग्लादेशी हैं, वो दूसरे कंट्रीज़ के हैं, जबकि पाकिस्तान जो है उनके पास कोई स्किल्स ही नहीं होती। तो क्या आप समझते हैं कि भिखारीपन कोई स्किल नहीं है? यानी आपके ख्याल में कशकोल पकड़ के मांगना, इज़्ज़त नफ्स को बाहर रख के आप कहेंगे जनाब की करिए चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होता देना पैना है पैसे दो सानू, तो ये कोई हुनर नहीं है आपके ख्याल में? भिखारी बनना, भिखारीपन और जहाज़ भर भर के दूसरे कंट्रीज़ में जाना, फ़्लाइट्स पकड़ पकड़ के वो दूसरे कंट्रीज़ में जाके भिखारी बन रहे हैं, तो ये कोई हुनर नहीं है? ऐसी स्किल्स पूरी दुनिया में किसी के पास होंगी? आप मुझे बताइए। मैं नहीं समझती कि ऐसी स्किल किसी के पास होगी। फिर पूरी दुनिया को ये रिकग्नाइज़ करना चाहिए कि ये स्किल किसी के पास नहीं हो सकती। मैं आपको डिटेल बताती हूँ कि जारी बन रहे हैं, या फिर ये स्ट्रेटजी है कि भिखारियों बाहर जाओ और पैसे जमा करके लाओ, क्योंकि दूसरे तरीके से हमें कोई पैसे नहीं दे, तो कहाँ पर पहुँचे हुए। अच्छा फिर देखिए, हमारे जो, मैंने आपको पहले भी ये बताया था कि जो हमारे डेलीगेशंस बाहर जाते हैं पूरी दुनिया में, उनकी आप ज़रा लेविश लाइफस्टाइल देखिए, कितने कितने बड़े डेलीगेशंस दूसरी कंट्रीज़ में जा रहे हैं, और जो भिखारी हैं उनके भी उससे भी ज़्यादा बड़े बड़े डेलीगेशंस दूसरे कंट्रीज़ में जा रहे हैं। तो रह किन्ने जाना है उत्थे? मैनू आया दस दिओ, रह किन्ने जाना है? जो
अपर क्लास यानी कि एलीट है वो भी निकल रही है, भिखारी भी निकल रहे हैं। तो सिर्फ वही रह जाएंगे जो बेचारे हैंड टू माउथ हैं, यानी कि मिडिल क्लास ही है, जिनका जो है कोई पुरसाने हाल नहीं है, और जो वो बस रोज़ाना कमाते हैं और खा लेते हैं और सख्त मुश्किल में हैं तो वही मुश्किल में रहेंगे। भिखारी भी निकल जाएंगे, निकल गए हैं।